हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ये वीडियो सीरीज शुरू करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है और रिडेम्पशन का मतलब क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। So meaning of preference shares. Preference shares are those shares which have two preferential rights. दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। एक, अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट ए गिवन रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। उस इक्विटी शेयर्स में इससे पहले कोई डिविडेंड पे किया है या नहीं, तो उन्हें डिविडेंड राइट्स मिलते हैं, राइट। सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन बाय द कंपनी। अब ये सब्जेक्टेड है कि कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड या नहीं। अगर डिक्लेयर करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो भी अच्छी बात है। मे बी आपको वो प्रीमियम में अ, अगले साल दे सकते हैं एज एन एडिशनल डिविडेंड और एज एन बोनस। देन रेट ऑफ डिविडेंड इज मेंशन्ड ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर सर्टिफिकेट्स है उस पे रेट ऑफ डिविडेंड जो है मेंशन किया गया है और मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल 12% प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे 12% का मतलब है योर डिविडेंड इज ऑफ 12%। आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा 12% के हिसाब से हर साल मिलेगा। Then second right is to right to repayment of capital before equity shareholders at the time of liquidation of the company. Equity shareholders को जो रिफंड देते हैं कंपनी जब लिक्विडेट होती है, वाइंड अप करते हैं कंपनी को, बंद करते हैं कंपनी को, तो सबसे पहले जो रीपेमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी रिफंड है, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, वो रिटर्न कर देंगे। Now, what are the types of preference shares? Cumulative preference shares. If dividend is not paid on such share, the arrears of dividend are carried forward and are paid in subsequent years. All preference shares are cumulative unless clearly stated to be non-cumulative. अब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? फॉर एग्जांपल 2019 में आपको कोई डिविडेंड नहीं पे किया, 2020 में कंपनी ने सोचा पे करेंगे बट पैंडेमिक आ गया तो फिर भी नहीं पे कर पाए। अब 2021 में क्या करेंगे? 2019 का 2020 का जो डिविडेंड है वो एडिशनल दोनों को सम करके, दोनों का टोटल करके, और थर्ड ईयर का जो 2021 का डिविडेंड है वो भी आपको साथ में दिया जाएगा। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। किसी साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, और वो नेक्स्ट ईयर का और उसके पहले प्रीवियस ईयर का आपको जो डिविडेंड है वो दिया जाएगा। ये जो डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स में सारे क्यूमुलेटिव होते हैं अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है, अनलेस क्लियरली स्टेटेड टू बी नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव अगर स्टेट किया है तो समझिए 2020 में आपको कोई डिविडेंड नहीं मिला है और 2021 आ गया है फाइनेंशियल ईयर, तो समझिए 2020 का आपका जो डिविडेंड है वो लैप्स हो गया है, आपको नहीं मिला है। सो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द ईच ईयर्स प्रॉफिट। हर साल के प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड पे किया जाता है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन सच शेयर, द राइट टू डिविडेंड लैप्सेस। अगर डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है उस साल तो आप डिमांड नहीं कर सकते कि पिछले साल का भी डिविडेंड दो, बिकॉज आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को होल्ड कर रहे हो और आपके पास लैप्स डिविडेंड मांगने का कोई राइट्स नहीं है। इट इज़ नॉट कैरिड एज एरियर्स। ये जो है एरियर्स के तौर पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अलग टाइप जो है वो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। In addition to preferential rights, such shares also carries the right to participate in surplus profit left after payment of preference and equity dividend. In the event of winding up, the right to participate in the surplus asset left after repayment of preference and equity
कैपिटल। अब पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को क्या फ़ायदा है कि वो जो सरप्लस प्रॉफिट है ना, उसमें भी उनको शेयर मिलता है। मे बी ड्यूरिंग डिविडेंड शेयर जो हर साल होता है उसमें भी, या फिर कंपनी जो है वाइंडिंग अप के पोजीशन में है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तभी भी जो सरप्लस है, जो बचा हुआ सरप्लस है, प्रेफरेंस और इक्विटी को देने के बाद वो आप पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स which have only basic preferential rights and no additional rights to participate in surplus profit and surplus assets। तो नॉन पार्टिसिपेटिव में आप कोई सरप्लस प्रॉफिट या सरप्लस एसेट के ऊपर अपना हक नहीं जता सकते, आप एक नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। देन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में शेयर्स गेट्स द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी। समझिए आपको लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट माय प्रेफरेंशियल शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वो कन्वर्ट होंगे, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट हैव द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी। all preference shares are non convertible unless clearly stated to be convertible। हर एक प्रेफरेंस शेयर जो है वो नॉन कन्वर्टिबल है, अगर वहां पे मेंशन किया है कि दिस इज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ही जाके वो कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में। Then next is redeemable preference shares। One such preference shares, the amount is refunded in accordance with section 55 of the Companies Act 2013। ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है आप रिडीम कर सकते हो, आप सेल आउट कर सकते हो, कंपनी को रिटर्न दे सकते हो, राइट, कंपनी बाय बैक कर सकती है आपके शेयर्स। तो ऐसे जो शेयर्स है जिनका अमाउंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तौर पे वो आपको अमाउंट रिफंड करेंगी। देन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर नहीं सकते। सो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। जब वाइंडिंग अप होती है कंपनी की तभी आपको वो उसका फायदा मिलता है। A company limited by shares cannot issue irredeemable preference shares in India। कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उस कैटेगरी में आते हैं तो वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकते। देन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब रिडेम्पशन या रिडीम करना मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है। The Companies Act 2013 allows the issue of redeemable preference shares if article of association of the company so authorized or permits। जो कंपनी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इशू करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर इफ उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनको परमिट देते हैं या ऑथोराइज देते हैं, अथॉरिटी देते हैं या परमिशन देते हैं। अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी बनाती है और कंपनी ही डिसाइड करेंगी क्या हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देना है या नहीं देना है। No company limited by shares shall, after the commencement of this act, issue any preference shares which are irredeemable। कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके कमेंसमेंट के बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट वो कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। The preference shares must be redeemed within a period of 20 years from the date of issues of such shares, section 80 subsection 5A। So according to this section 80, अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल है तो आपको 20 साल के अंदर ही रिडीम करना है। 20 साल के बाद यू कैन नॉट रिडीम दोज प्रेफरेंस शेयर्स और आपको वाइंड अप तक रुकना पड़ेगा। So to finance infrastructure projects, a company can issue preference shares for exceeding 20 years but not more than 30 years। कोई भी बड़े बड़े कंपनी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं 20 साल से ज़्यादा, लेकिन 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब मैक्स टू मैक्स 30 ईयर्स तक का वो आपको टाइम दे सकते हैं, 30 ईयर्स तक का आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। According to Rule 10 of the Companies Shares and Debentures Rule 2014,
The tenure of such preference shares cannot exceed 30 years and the company shall redeem every year at least 10% of such preference shares. जो भी preference shares issue करते हैं company according to company's shares and debentures rule 2014, 30 ईयर्स तक का ही आपका टेन्योर होता है और हर साल कंपनी को 10% जो है वो रिडीम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। प्रेफरेंस शेयर्स इज नथिंग बट कंपनी क्या करती है, लोन लेते हैं। इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, लोन लेते हैं और हर साल जैसे हम ईएमआई पे करते हैं वैसे ही कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के तौर पे वो 10% या फिर एवरी ईयर आपको जो है 10% का जो रिटर्न है वो आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट देने की कोशिश करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप मेकिंग नोट्स, बाय बाय।